जय सदाशिव। आज हम भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कथा में शिव जी के परिवार संचालन के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि हम बिना टेंशन के किस प्रकार जीवन जी सकते हैं। तो देखिए, अर्धनारीश्वर के रूप में कितनी चतुरता से, कितनी होशियारी से सोच विचार कर शिव जी ने पार्वती जी को यह जता दिया है, ये विश्वास दिला दिया है कि आप बराबर की हकदार हैं, बराबरी की हकदारी। और फिर सबसे ताकतवर वाहन शेर देकर पत्नी को अपने से भी ज़्यादा सम्मान दे दिया है। तो क्यों ना रहेगा दोनों में प्रेम, अटल प्रेम रहेगा। अपनी सवारी में बैल को रखा है, कहीं जाना भी पड़े तो पार्वती जी से कह सकें कि आपकी सवारी तकड़ी है, प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए थोड़ा सा क्या माजरा है। अब मिल गई ना जल्दी और अचानक कहीं जाने से भी टेंशन से मुक्ति। लेकिन समझने की बात यह है कि शेर और बैल एक साथ टेंशन दे सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। और इसके अलावा भी गणेश जी की सवारी चूहा बना दिया है, तो अपने गले में सांप रख लिया है। कार्तिकेय की सवारी मोर रख दिया है। तो इस तरह से इन सबको एक साथ। और मज़ेदार की बात यह, इससे भी मज़े की बात यह कि अपने द्वारपाल भैरव को भैरव का कुत्ता भी इसी तबेले में रख दिया है, जो जरा सी खटर पटर हो तो भों भों करके सिर पर उठा ले। तो लेकिन इसमें एक खासियत है कि एक कमज़ोर है तो एक उससे तगड़ा है, यानी कि वो एक पर दादागिरी करेगा तो उसे अपना भी ख्याल रहेगा कि मैं भी किसी से, मुझसे भी कोई तगड़ा है। तो इससे शांति बनी रहेगी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि चलो उनमें तो शांति बन जाएगी, लेकिन शेर और बैल ये तो दोनों तगड़े हैं, तो इनमें आपस में कैसे बनेगी। तो देखिए, बड़ी होशियारी से उन्होंने पत्नी की सवारी तो रखी है शेर और अपनी सवारी रखी है बैल। अब पत्नी का वाहन पति के वाहन पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि पति के सम्मान की बात है। देखिए कितनी होशियारी। अब आती है घर में धन का मैनेजमेंट कैसे किया गया है। तो अन्न का जो संकट है वो गणेश जी की भूख से आ सकता है। गणेश जी की भूख अन्न का संकट परिवार में ला सकती है। सो उन्होंने पार्वती जी को अन्नपूर्णा की पदवी दे दी है। अब जब उन पर अन्नपूर्णा की पदवी आ गई है तो अन्न का प्रबंध सब कुछ करना उनका काम, दायित्व बन गया है। तो इसलिए अन्न की कोई कमी पड़ेगी, इसकी चिंता से मुक्ति हो गई है। अब धन की, तो पार्वती जी की मदद के लिए उन्होंने रिद्धि सिद्धि को अपनी पुत्र वधू के रूप में घर में ले आए हैं। अब धन की चिंता से भी मुक्ति हो गई। अब देवता दानव के झगड़े परेशान ना करें, तो बड़े पुत्र कार्तिकेय स्वामी को देवताओं का सेनापति बना दिया है। अब देवता और असुरों के झगड़ों की या उनके किसी कार्य की टेंशन खत्म, कार्तिकेय स्वामी अपने आप देखेंगे। अब घर भी बनाया ऐसी जगह कैलाश पर जहाँ बर्फ ही बर्फ के अलावा कुछ हो ही नहीं। तो जब कोई चीज़ और होगी ही नहीं तो घर में किसी की फरमाइश भी क्या होगी। अब जगह भी इतनी कि आने जाने वाले कितने ही आते जाते रहो, कोई जगह की कमी पड़ने वाली है नहीं रहने की। तो इसकी टेंशन ख़त्म, आने जाने वालों की टेंशन ख़त्म, जो अपने गण हैं उनको रखने की टेंशन ख़त्म। तो अब जब सब प्रबंधन सही है तो बड़े प्रेम से अपनी प्रसन्न मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाए रहते हैं।
अब आप समझ गए होंगे प्रसन्न रहने और ध्यान लगाने की चतुरता क्या है उनकी सही प्रबंधन की सही नीति और किस चतुरता से उन्होंने प्रबंधन किया है। तो ये है पत्नी को प्रेम सम्मान देना और परिवार को सुव्यवस्थित करना। आप भी इस सूत्र को अपनाकर विदाउट टेंशन जीवन जी सकते हैं, रह सकते हैं। परमपिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।